नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के कई प्रतिष्ठानों पर जीएसटी की कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली पनीर और मावा किया जब्त। स्वास्थ्य विभाग ने लिए नकली मावे और पनीर के सैंपल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उदयपुर में विशेष विरोध जारी। श्री राजपूत करनी सेना ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में थे पाकिस्तानी झंडे। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। युवती ने युवक पर लगाए आरोप तो युवक ने युवती के खिलाफ आईटी एक्ट में दर्ज कराया प्रकरण। पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की डीएसटी ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित रामेश्वर दूध डेयरी पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने डेयरी से करीब 100 किलो नकली पनीर बरामद किया। जानकारी के अनुसार डीएसटी को डेयरी में मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण व बिक्री की सूचना मिली थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम मौके पर पहुंची और नकली पनीर जब्त कर लिया। छापेमारी की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग फूड इंस्पेक्टर टीम भी मौके पर पहुंची। फूड इंस्पेक्टरों ने डेयरी में रखे पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद मिलावट की पुष्टि होने पर डेयरी संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसटी की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें ताकि मिलावटखोरी के खिलाफ समय रहते कठोर कदम उठाए जा सके। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में उदयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान का झंडा भी हाथों में थाम रखा था। इस प्रदर्शन में भाग लेते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि जिस प्रकार से आतंकियों ने जाति पूछकर पर्यटकों की हत्या की वह निंदनीय है। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवाद को लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के बाद करनी सेना के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए और दोषियों को शीघ्र सजा दी जाए। सबसे पहले तो जय श्री राम। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, गढ़पुरा, सच्चा हिंदुस्तानी और सच्चा हिंदू। मैं सबसे पहले तो भारत का एक नागरिक हूँ, भारतीय हूँ। जिस तरह से कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों को जाति और धर्म पूछ कर जिस तरह से गोलियों से उनको भून दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और राजस्थान सरकार और भारत सरकार और राष्ट्रपति महोदय जी को हम निम्र निवेदन करते हैं कि भारत सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे और इसकी कड़ी जांच करके इस पाकिस्तान के ओर से बार बार जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करता हूं कि इस पाकिस्तान को आप ख़त्म ही क्यों नहीं कर देते। इस पाकिस्तान को जब तक आप लोग ख़त्म नहीं करेंगे ना, जब तक ये इस तरह की घिनौनी हरकत करते रहेंगे और आए दिन हमारे हिंदू भाइयों की हत्या होती रहेगी, हम लोग कब तक सहन करेंगे। आए दिन, आज नहीं कल फिर कोई घटना होगी, हम लोग रोड पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे, फिर कोई सूचना आएगी कि आज वो घटना होगी। आए दिन इसी घटनाएं होती रह रही हमारे देश के अंदर। और जबकि भारत बड़ा शक्तिशाली देश है, उसके बावजूद एक छोटा सा जो पाकिस्तान, हमारे से बिछड़ा हुआ पाकिस्तान है, वो हमारे ऊपर आए दिन हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है। फिर हमें उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे। पर माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता चाहता हूँ कि हम भारत के नागरिक होने के नाते हम आपके साथ हैं और आप जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करें। और मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर
कोई फौज की कमी पड़ रही हो या सैनिकों की कमी पड़ रही हो तो हम लोग निःशुल्क सेवा देने के लिए बॉर्डर पर तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी हमें आदेश दे, हम लोग हमारी जान गंवा के हमारे भारत की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी भारत के बॉर्डर पर हम जाने के लिए तैयार हैं। हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए, कोई पगार नहीं चाहिए, पर हम भारत की रक्षा के लिए हम हमारा प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। वहीं युवक ने भी युवती के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराते हुए उसे और उसकी मंगेतर को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि वह वेब डिजाइनर है और वर्ष 2020 में फेसबुक के जरिए अनुज गुप्ता नामक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। अनुज लगातार उसे मैसेज कर मुलाकात के लिए बुलाता और शारीरिक संबंध बनाता रहा। 31 दिसंबर 2022 को उसने फतेह सागर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में जबरन शारीरिक संबंध बनाए। दिसंबर 2024 में युवती ने आरोपी को अपने माता पिता और जीजा से मिलवाया तथा शादी की बात की, लेकिन बाद में अनुज ने शादी से इनकार कर दिया। युवती का आरोप है कि उसने एसपी और आईजी को भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर अनुज गुप्ता ने आरोपों को झूठा बताते हुए युवती पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अनुज का कहना है कि 21 जनवरी 2025 को उसका रोका समारोह हुआ था, जिसके बाद युवती ने उसे और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। फर्जी अकाउंट से मंगेतर को अभद्र संदेश भेजे गए। फिलहाल महिला थाना पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। के साथ क्या हुआ था, थोड़ा बताएं। मैंने अंबा माता थाने में अनुज गुप्ता पिता अविनेश गुप्ता, जिनका आमंत्रा कंफर्ट होटल है उदयपुर में, और शिल्पी भी इन लोगों ने लिया हुआ है, आमंत्रा शिल्पी, उनके खिलाफ मैंने 12 तारीख को अंबा माता थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई। मैं बहुत इन लोगों से परेशान हो गई थी, ये झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ फंसा रहे हैं मुझे। मैंने 12 तारीख को कंप्लेंट दर्ज कराई कि इसने शिकायत में हम लोग 4 साल से साथ में थे, घर वालों को उसने सब कुछ बता रखा था। फिर उसके बाद मेरे को इतना धोखे में रखा, इतनी धोखाधड़ी करी मेरे साथ उसने, 4 साल मेरे बर्बाद करे। उसने फिज़िकल रिलेशनशिप बनाए, मेरे को बोला कि मैं शादी करूँगा। फिर उसके बाद दिसंबर में उसने मना कर दिया कि अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मेरे से पैसे लिए उसने, जनवरी में कहीं और रोका कर दिया, रांची झारखंड में साक्षी गुप्ता नाम की लड़की से। वो लोग भी मुझे फंसा रहे हैं हर जगह क्या फंसाया आपको? कि सोशल मीडिया पे तुम फेक अकाउंट बना के हमें परेशान कर रही हो। मैंने कोई फेक अकाउंट नहीं बनाया। ये साइबर वाले कहते हैं मेरा आईपी ट्रेस हुआ है। आज संडे को 27 तारीख है, आज ये लोग 8 बजे मेरे घर पे आ गए और सीआई मैडम का कहना है कि हम 5 बजे से तुम्हारे घर के बाहर खड़े हुए हैं। 8 बजे मेरे घर पे आ गए। उसके बाद मुझे बोला तुम साथ में चलो। मैंने इनको कोऑपरेट किया, मैंने कहा आप लोग मेरा लैपटॉप, इन्होंने मेरा लैपटॉप मांगा, मैंने इनको मेरा लैपटॉप दिया है। उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे बैठा के रखा है। पुलिस वालों ने बोला कि तुम्हारी बयान लेंगे। ये लोग यहाँ पे कचौरी समोसे खा रहे हैं, चटनी डिस्कस कर रहे हैं कि चटनी क्या डालेंगे। और मेरे से बैठे हो आप थाने में, कब से लाए आप? मैं 9 बजे से यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अभी 11 बज रही है। इन लोगों ने मेरे कोई बयान नहीं लिए, कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे परेशान कर रहे हैं। जो नोटिस इन लोगों ने सेकंड सर्व किया उसमें 28 तारीख की डेट। अपने इसकी शिकायत और कहाँ उच्चाधिकारी को कर चुके हो? मैं एसपी साहब के सामने भी पेश हो गई, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। एसपी साहब के और अनुज गुप्ता के पिताजी के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। हर उच्च अधिकारी को इनकी शादी का कार्ड आया है। शादी 28 और 29 अप्रैल की है, कल और परसों की। हर उच्च अधिकारी को इनका शादी का कार्ड आया और ये लोग जाएंगे। इनके अच्छे रिलेशन होने के कारण मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। मैंने आईजी ऑफिस में भी मैं चली गई हूँ, आईजी ऑफिस में भी मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैं 2 बार चली गई हूँ अपने पेरेंट्स के साथ में। हर तरीके से मुझे इस तरीके से बाउंड कर दिया है चारों तरफ से। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की आपकी एफआईआर? नहीं, मेरी कोई एफआईआर में कार्रवाई नहीं करी। उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण एक डेट उसमें गलत आ गई थी, जवाई बांध की, तो उन्होंने मेरी पूरी एफआईआर को गलत बता दिया। मेरे
कोर्ट में बयान भी हो गए। कोर्ट में बयान होने के बाद जिस मुकदमे में मैं हूँ उसके बाद यही होता है कि वो लड़के की गिरफ्तारी हो और उससे पूछताछ करें। उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुंगला राम जो आईओ है वहाँ का, उनको मैंने काफ़ी फ़ोन किए, बहुत फ़ोन किए, एक फ़ोन मेरा नहीं उठाया। मुकेश सोनी जो सीआई है वहाँ पे, उनको भी फ़ोन किया, मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया। मुझे इस तरीके से बोलते हैं कि प्रभाव बनाना है, काम करवाना है तो पैसे लगेंगे। नहीं है मेरे पास पैसे देने के लिए इनको। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है। रविवार रात जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने शहर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने नगर निगम परिसर स्थित अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और निगरानी तंत्र की समीक्षा की। कमांड सेंटर में वीडियो मॉनिटरिंग सेल और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से शहर में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और आपत्तिजनक पोस्ट पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया सेल के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर और एसपी ने कहा कि किसी भी भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर भर में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में रविवार को कानोड़ कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित नगर के कोट चौराहे पर एकत्रित हुए और आतंकवाद व पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल अध्यक्ष तूफान सिंह झाला और विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष हरीश लखारा के आह्वान पर सर्व समाज के लोग हालवेरा महादेव सब्जी मंडी बाजार में एकत्र हुए। यहां से विरोध जुलूस के रूप में आतंकवादियों की शव यात्रा निकाली गई जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई कोट चौराहे पर पहुंची। वहां मौजूद वक्ताओं ने आतंकवाद और पाकिस्तान की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों का पुतला जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के बाद सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल ने नायब तहसीलदार मुबारक मोहम्मद को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सर्व समाज के पुरुष और महिलाएं मौजूद रहे और देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। सलूमगढ़ जिले के झोलारा तहसील में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब आसपुर से उदयपुर की ओर जा रही सवारियों से भरी क्रूजर गाड़ी अचानक नदी में गिर गई। जानकारी के अनुसार गाड़ी में दर्जनों सवारियां सवार थी और यह तेज रफ्तार से जा रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी का टायर अचानक फट गया जिसके कारण चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सरनी नदी में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। पुलिस को सूचना मिलते ही वे भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन राहत कार्य सही समय पर होने से स्थिति नियंत्रण में रही।
धर्मनगरी वासी गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में 20 वर्षों बाद तीसरा भव्य पथ संचलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना और ध्वजारोहण के साथ हुआ, जिसमें पथ संचलन के दिशा निर्देश भी दिए गए। 4 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से अधिक आयु के 300 से अधिक स्वयंसेवकों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह पथ संचलन विद्यालय से गामोड़ बस्ती, लक्ष्मी नारायण चौक, जैन बस्ती और नई बस्ती होते हुए पुनः विद्यालय पहुंचा। लगभग आधा किलोमीटर लंबा पथ संचलन 1 घंटे 7 मिनट में पूर्ण हुआ, जिसमें पहला छोर लक्ष्मी नारायण मंदिर और अंतिम छोर गणेश मंदिर तक फैला रहा। गांव की मातृशक्तियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया और सड़कों पर रंगोलियां सजाई। साथ ही जलपान हेतु पानी, छाछ, बिस्किट और शीतल पेय की व्यवस्था भामाशाहों के सहयोग से की गई। इस अवसर पर विभाग प्रचारक विकास राज, जिला प्रचारक सुनील, जिला संचालक योगेंद्र शर्मा सहित कई गण्यमान्य अतिथि और गांव के प्रमुख स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की सफलता में गांव वासियों का विशेष सहयोग रहा। उदयपुर जिले के दीवानशाह कॉलोनी निवासी श्री रफी खान ने अपने भाई सत्तार खान की आत्महत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पार्थी ने थाना सूरजपोल में एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके भाई को जय कुमार और रेखा मीणा नामक व्यक्तियों ने मानसिक रूप से परेशान किया, जिससे वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। परिजनों ने रेखा मीणा पर हनी ट्रैप का भी आरोप लगाया है। रफी खान ने बताया कि आत्महत्या के बाद उनके भाई के मोबाइल की जांच की तो 2 वीडियो मिली, जिसमें यह साफ तौर पर दिखाया गया है कि जय कुमार और रेखा मीणा ने सत्तार खान को अत्यधिक ब्याज की मांग और प्रताड़ना के जरिए मानसिक रूप से परेशान किया। वीडियो में यह भी स्पष्ट है कि दोनों ने सत्तार को धमकाया और उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। रफी खान ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वह मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और थानाधिकारी सूरजपोल को आदेश दिए जाए कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू की जाए। पार्थी ने कहा कि अब उन्हें पूरी जानकारी हो चुकी है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके भाई को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या की। उन्होंने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम रमजान है और मैं जो सत्तार खान है उनका भाई हूँ। और 15 तारीख को उन्होंने जो सुसाइड किया था और आज 28 तारीख हो गई है, अभी तो कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही। हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला है थाने की तरफ से, और वो जहाँ थे तो वही कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। इनके 2 बच्चे हैं, जैसा हमने सदर साहब ने बताया है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ इन बच्चों के लिए जो भी सरकार की तरफ से या उन मुआवजा और जिस भी तरह का इनको बच्चों के लिए सपोर्ट मिल सके, उनको मिल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से या उनसे उनको पैसा जो भी इनका दिला सके, इन बच्चों के पालन पोषण के लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ के लिए उनके लिए कुछ करे बच्चों के लिए। अभी तो मेरा उनका फ़ोन थाने में बंद है, जो उनके फ़ोन थे। और जिस दिन सुसाइड हुआ था 16 तारीख को उनका फ़ोन आया था इसी बारे में कि ये मुझे पैसे दो, और पैसे की डिमांड 16 तारीख को वो कर रही थी। जब उनको सूचना मिली कि ऐसी चीज़ है, उसके बाद अभी उनका फ़ोन, दोनों फ़ोन थाने के अंदर ही है। मेवाती बड़ी साड़ी तंजी में मेवातियान खेराड़ मेवाड़ सम्मेलन समिति सदर हूँ मैं, और हमारे सदर साहब हैं अकील साहब मावली के। हमारे 56 गांव का चोकला है मेवाती समाज का। हमारे समाज के सत्तार खान सन ऑफ गफ्फार खान थे। उनको एक लेडीज़ ने, रेखा मीणा जिसका नाम है, उसने हनी ट्रैप में फंसा लिया और काफ़ी सालों से वो उससे पैसा ऐंठती रही। और जब वो आदमी काफ़ी परेशान हो गया तो उन्होंने एक बीसी वाले से 15 लाख की बीसी 8 लाख रुपए में उठाई, और उसका भी वो पेमेंट करते करते बहुत परेशान हो गए, और दोनों ही जने उनको पैसों के लिए परेशान करने लगे। तो उन्होंने 15 तारीख को सुसाइड कर लिया। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक ये बच्चा है और एक बच्ची है।
और काफ़ी परेशान है। और 15 तारीख को ही FIR दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से उन लोगों के हौसले बुलंद है। और हम लोग अभी SP साहब से मिले हैं और SP साहब ने हमारे सामने ही SHO साहब को फ़ोन किया है और हमें कहा है कि आप सूरजमल थाने में जाइए और वहाँ अपनी बात रखिए, वो आपकी पूरी बात सुनेंगे। जयपुर के भुआना स्थित नीलकंठ हॉस्पिटल के पास एक बाइक कई दिनों से लावारिस हालत में पड़ी हुई है। यह बाइक चोरी की एक और घटना का उदाहरण है, जहां चोर आसानी से बाइक चुराकर फरार हो जाते हैं, लेकिन पेट्रोल खत्म होने पर बाइक के बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस बाइक की सूचना नजदीकी पुलिस थाने को कई बार दी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लावारिस पड़ी बाइकों से धीरे धीरे बाइक के पार्ट्स गायब हो रहे हैं, जिससे इलाके में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। चोरी के बाद छोड़ी गई बाइकों का निस्तारण न होने से न केवल अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि इलाके की छवि भी धूमिल हो रही है। स्थानीय लोग इस स्थिति से परेशान हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन लावारिस बाइकों को तत्काल कब्जे में लिया जाए और उचित जांच की जाए। वहीं पुलिस प्रशासन का इस मामले पर ध्यान न देने से स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। उनके अनुसार अगर समय रहते इन बाइकों का निस्तारण नहीं किया गया तो यह अपराध और असुरक्षा का कारण बन सकता है। उदयपुर का पंचवटी इलाका, शांत गलियां और इन्हीं गलियों में स्पा के पीछे छिपा था जिस्म फिरोशी का घिनौना कारोबार। लेकिन टी न्यूज की तेज तर्रार नजरों से ये पाप छिप न सका। टी न्यूज ने अपने सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन से इस काले धंधे का पर्दाफाश कर दिया और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं। टी न्यूज पर खबर का प्रसारण हुआ और उदयपुर हिल उठा। उदयपुर के पंचवटी इलाके में स्पा की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार की यह खबर आग की तरह फैली। कॉलोनी के शरीफ लोग सन्न रह गए। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पड़ोस में इतना घिनौना खेल चल रहा था। खबर की आग को और हवा दी कांग्रेस के दबंग पूर्व पार्षद अजय पोरवाल ने। टी न्यूज के खुलासे की गंभीरता को समझते हुए पोरवाल तुरंत हरकत में आए। उन्होंने कॉलोनी के लोगों से बात की, उन्हें सच्चाई से अवगत कराया और फिर बुलंद आवाज से इस गंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। अजय पोरवाल के नेतृत्व में पंचवटी के जागरूक नागरिकों ने उस मकान को घेर लिया जहां ये अवैध स्पा सेंटर चल रहा था। उनके एकजुटता के आगे अय्याशी के सौदागरों की एक न चली। देखते ही देखते उस मकान के दरवाजे बंद हो गए और स्पा की आड़ में चल रहा जिस्म फिरोशी का ये अड्डा हमेशा के लिए बंद हो गया। टी न्यूज का साहसिक स्टिंग ऑपरेशन और अजय पोरवाल की त्वरित कार्रवाई ये साबित करती है कि अगर सच सामने आए और लोग एकजुट हो जाए तो किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। ये जीत सिर्फ पंचवटी की नहीं बल्कि पूरे उदयपुर की है, जो अब चैन की सांस ले सकता है। टी न्यूज का संकल्प था गुनाह को बेनकाब करना और हमने कर दिखाया। जहां कानून की पकड़ नहीं पहुंचती वहां टी न्यूज की सच्चाई ने धधकती मशाल का काम किया। अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कोई अवैध गतिविधियां चलती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। भाई साहब, किस तरीके से एक मकान को लेने के बाद कुछ लोगों के द्वारा मकान का दुरुपयोग कर लिया गया, क्या देखते हैं? एक्चुअली क्या है, ये जो मकान हमारी कॉलोनी में पंचवटी के अंदर, और यहाँ पे जो आंटी रहती है वो बीमार है 2 साल से। वो नीचे बिल्कुल चल फिर नहीं सकती, ऊपर ही रहती है। उनकी जो बेटी है वो शादी करा रखी है, दूर रहती है। जिसने किराया लिया उसने ये बताया नहीं कि इस तरह का काम करेंगे, पर जब न्यूज़ चली तो इनके दामाद और बेटी को पता चला। उन्होंने तुरंत आके सारे सामान बाहर फेंक दिया, उसको खाली करा दिया और उनकी जानकारी भी नहीं था।
जैसे मैंने भी जब संज्ञान लिया तो इन्होंने बता दिया, हमने तुरंत खाली करा दिया। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के कई प्रतिष्ठानों पर डीएसटी की कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली पनीर और मावा किया जब्त। स्वास्थ्य विभाग ने लिए नकली मावे और पनीर के सैंपल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उदयपुर में विशेष विरोध जारी। श्री राजपूत करनी सेना ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में थे पाकिस्तानी झंडे। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। युवती ने युवक पर लगाए आरोप तो युवक ने युवती के खिलाफ आईटी एक्ट में दर्ज कराया प्रकरण। पुलिस जुटी जांच में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।